एक छोटे से गांव रामपुर, जहां मदन मजदूरी करके अपने जीवन का गुजर बसर करता था। उसकी पत्नी सीमा घर का काम संभालती और अपने बेटी को रोज सुबह स्कूल के लिए तैयार करती। मदन सेठ धनराज के यहाँ प्रतिदिन काम करने के लिए जाता। अपनी छोटी सी परिवार में उनकी बहुत खुशहाल जिंदगी थी। एक दिन सीमा अपने पति से कहती है, महंगाई के साथ साथ हमारे घर के खर्चे भी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है और जो पगार तुम कमा के लाते हो उसमें 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं हो पाता है। ऊपर से मकान मालिक का किराया 2 महीना से बाकी है, वो भी देना है। मालिक से कहिए कि आपकी पगार बढ़ाए। तुम ठीक कहती हो सीमा, मैं आज ही जाकर मालिक से पगार बढ़ाने की बात करता हूं। तुम बस मेरे लिए फटाफट एक अदरक वाली चाय बना दो। ठीक है जी, मैं अभी चाय बना देती हूँ। सीमा मदन के लिए गुड़ और तुलसी के पत्ते डालकर चाय बना देती है और मदन को देती है। मदन चाय पीता है और सीमा से कहता है, वाओ, आज की चाय तो और भी मजेदार है। क्या बात है सीमा, तेरे चाय की स्वाद तो और भी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। वाकई तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। वैसे तुमने इस चाय में क्या मिलाया है? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी गुड़ और अदरक के साथ मैंने तुलसी के पत्ते मिलाया है जी। अच्छा, तो ये तुलसी के पत्ते और गुड़ का कमाल है। ठीक है जी, उतनी भी तारीफ मत किया करो। टिफिन उठाओ और जाओ काम पर। पिंकी को स्कूल भी छोड़ना है। मदन अपना टिफिन लेकर काम पर निकल जाता है। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज गरज के साथ अचानक बारिश होने लगती है। हे भगवान, अब ये अचानक बारिश कैसे होने लगी? इस तरह मैं लेट होते रहा तो एक दिन मालिक मुझे काम से निकाल देगा। थोड़ी देर बाद मदन भीगते भीगते फैक्ट्री पहुंच जाता है। तभी सेठ धनराज का नजर मदन पर पड़ता है। क्या बात है मदन, बराबर काम पर दिखाई नहीं देते हो। लगता है आजकल तुम्हारा ध्यान कामों पर नहीं रहता। ठीक से काम करना है कि नहीं? नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं बारिश की वजह से थोड़ा लेट हो गया। हाँ, बहाने बनाना तो तेरी आदत सी हो गई है। यदि इस तरह तुम लेट आते रहे तो मैं तुम्हें एक दिन काम से निकाल दूंगा। तभी मदन हाथ जोड़कर विनती करता है, ऐसा मत करो मालिक, मैं ठहरा गरीब व्यक्ति आखिर काम करने कहाँ जाऊंगा। तो रोज काम करने सही समय पर आया करो। ठीक है मालिक, मैं सही समय पर आ जाऊंगा। लेकिन मालिक, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कहो। आप तो जानते ही हैं महंगाई कितनी बढ़ गई है और साथ ही साथ घर के खर्चे भी बढ़ गए हैं। तो इसमें मैं क्या करूं? क्या ये महंगाई मैंने बढ़ाई है? नहीं मालिक, दरअसल मैं कह रहा था कि मेरी पगार सबसे कम है, जबकि बाकी मजदूर से भी अधिक आपको काम करके देता हूँ। आखिर इतने कम पैसों से कैसे गुजारा होगा? कम से कम 500 और बढ़ा देते तो आपका बड़ा कृपा होता मालिक। मेरी बिटिया पिंकी की स्कूल फीस हो जाएगी। देखो मदन, बाकी मजदूरों को जितनी पगार मैं देता हूँ तुझे भी उतना ही दूंगा। यदि तुम्हें काम करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। इस फैक्ट्री में सिर्फ तुम ही अकेले ही नहीं हो, बाकी और भी हैं। मैं तुम्हारा पगार नहीं बढ़ा सकता। सेठ धनराज की बातें सुनकर मदन का दिल टूट जाता है और काम छोड़कर घर आ जाता है। अरे क्या हुआ जी, आज आप बड़ी जल्दी आ गए। मालिक ने आज बहुत जल्दी छुट्टी दे दी क्या? नहीं सीमा, ऐसी कोई बात नहीं है। मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? मालिक ने आपको काम से निकाल दिया? हाँ सीमा, जब मैंने पगार बढ़ाने की बात की तो उन्होंने कहा, यदि तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। मैं पगार नहीं बढ़ा सकता। अब तुम ही बताओ सीमा, मैं क्या करता? इसीलिए मैं भी काम छोड़कर चला आया। आपको तो पता है ना जी, घर में चावल का एक दाना तक नहीं है और 2 दिन से हम लोग भूखे सो रहे हैं। अब हम लोग क्या खाएंगे? और ये बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है माँ, मुझे खाना दो माँ। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ उपाय करती हूँ।
और वह रोने लगती है। सीमा, तुम ऐसे रो मत। चुप हो जाओ, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। मदन सेठ धनीराम के पास चला जाता है। सेठ धनीराम बहुत ही लालची था। उनका गांव में ही एक ही किराना का दुकान था, जहां वह ग्राहक को उधार राशन तो देता था, लेकिन ब्याज के दर पर। इसीलिए उसके दुकान पर भीड़ हमेशा लगी रहती थी। मदन सेठ धनीराम जी के दुकान पर पहुंच जाता है और कहता है, सेठ जी, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और मेरा परिवार 2 दिन से भूखा है। क्या मुझे 2 किलो चावल उधार मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलेगा भाई। इसलिए ही तो मैंने दुकान खोला है, ताकि तुम जैसे गरीबों की मदद कर सकूं। नहीं तो आजकल सबको मदद करने का मौका ही कहां मिलता है। मैं तुम्हें उधार तो चावल दे दूंगा, लेकिन ब्याज के सहित लौटाना होगा। यदि इच्छा है तो जितना चाहिए ले जाओ। मदन के पास उधार लेने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। वह मजबूरी में उधार चावल ले लेता है और घर की ओर चल देता है। मदन चलते चलते ओह, ये बारिश भी ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ ही देर में मदन घर पहुंच जाता है। ये लो जी चावल। मदन सीमा को चावल दे देता है। सीमा खाना बनाती है और सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह हमारी पिंकी बिटिया को बहुत तेज बुखार है और दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। जाओ कहीं जाकर काम ढूंढ लो, पैसे आएंगे तभी तो इलाज हो पाएगा। लगता है ये बारिश सबको ले डूबेगी। आखिर इस बारिश में क्या ही करें और कहां जाएं? सुना है रामचंद्र यहाँ के बहुत बड़े जमींदार हैं। उनके पास 100-100 बीघा जमीन है। वहाँ प्रतिदिन 100-150 मजदूर काम करने आते हैं। आप उनके पास जाएंगे तो वो शायद आपको कोई काम जरूर दे सकते हैं। ठीक है भाग्यवान, मैं अभी जाकर रामचंद्र के यहाँ काम मांग कर देखता हूँ। मदन काम की तलाश में घर से निकल जाता है। तभी मकान मालिक मुंशीलाल आ जाता है। सीमा, ये 3रा महीना हो गया है, अभी तक किराया नहीं दिया। और कितने दिन इंतजार करूं मैं? क्या ही बताऊं मुंशी जी, इस बारिश में मदन को कहीं काम ही नहीं मिला है। उन्हें जितना जल्दी काम मिल जाता है, आपको उतनी ही जल्दी पैसा मिल जाएगा। बारिश हो या तूफान, मुझे मेरा पैसा चाहिए बस। मैं कुछ नहीं जानता। मुंशी जी, अभी घर में खाना नहीं है, किराया कहाँ से दे? जैसे ही बरसात रुकेगी मदन काम पर जाएगा। बस थोड़ा और समय दे दीजिए। मेरे पास वक्त नहीं है। यदि 2 दिन में किराया नहीं दिया तो घर खाली करना होगा, कह देता हूँ। हाँ। इतना कहकर मुंशीलाल चला जाता है और उसके जाते ही मदन घर पहुंच जाता है। क्या हुआ जी, कहीं आपको काम मिला? मैं रामचंद्र के यहाँ गया था सीमा, पर बारिश ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया है। जगह जगह खेतों में पानी भर गया है। उनके पास अभी कोई काम नहीं है, इसलिए उन्होंने काम देने से मना कर दिया। अब तो लगता है जैसे बरसात सिर्फ गरीबों को डुबाने आई है। अभी थोड़ी देर पहले मुंशी जी आए थे किराया मांगने। उन्होंने कहा है यदि 2 दिन में किराया नहीं दिया तो ये घर खाली करना होगा। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हमें कुछ ना कुछ उपाय करना ही होगा, नहीं तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। और इस बारिश में आखिर हम कहाँ जाएंगे? इधर बारिश की तेज बूंदें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे आसमान में बादल फट गए हों। मदन और सीमा दोनों बहुत चिंतित में पड़ जाते हैं। अब उनके पास कोई उपाय नहीं बचा था। उन्हें अपने से ज्यादा पिंकी बिटिया की चिंता सता रही थी। तभी मदन के मन में एक विचार आता है। सीमा, क्यों ना हम एक चाय की दुकान खोल लें? वैसे भी तुम बहुत अच्छी चाय भी बना लेती हो। इस बारिश के ठंडी मौसम में गर्मा गर्म चाय बहुत अच्छी बिकेगी। इससे बड़ा मौका और क्या हो सकता है? जी हाँ, लेकिन सारे लोग तो शक्कर की चाय पीते हैं और हमने तो गुड़ की चाय बनाई थी। हाँ सीमा, मुझे पता है, लेकिन तुमने जो पिछली बार गुड़ की चाय बनाई थी ना, वह बहुत ही स्वादिष्ट था। और गुड़ शक्कर की तुलना में ज्यादा मीठा होता है। गुड़ की कम मात्रा डालने से ही हमारी चाय बनकर तैयार हो जाएगी। इसलिए हम लोग शक्कर की बजाय गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं? हाँ जी, लेकिन हमें कुछ गुड़ की आवश्यकता होगी। हमें कहाँ मिलेगी?
तुम उसकी चिंता मत करो सीमा। मैं अभी सेठ धनीराम के पास जाकर 1 किलो गुड़ उधार मांग कर लाता हूँ। मदन बिना किसी देरी के तुरंत सेठ धनीराम के पास जाता है। अरे मदन, फिर से आ गए, बताओ और अब क्या चाहिए? बस चाचा, मुझे 1 किलो गुड़ चाहिए और कुछ नहीं। 1 किलो ही क्यों, तुम 2 किलो गुड़ ले जाओ। सेठ धनीराम मदन को गुड़ दे देता है और गुड़ लेकर घर की ओर चल देता है। मदन भीगते भीगते घर पहुंच जाता है। क्यों जी, गुड़ ले आए या नहीं? हाँ सीमा, मैं लेकर आ गया हूँ। तो चलिए फिर से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मदन और सीमा गांव में पास के ही चौराहे पर अपना ठेला लगा लेते हैं। सीमा चाय बनाती है और मदन ग्राहक को बुलाता है। चाय पी लो, चाय, गर्मा गर्म चाय, एकदम सस्ती और मजेदार चाय। पी लो भाई, पी लो, सिर्फ 5 रुपया में। तभी गांव का एक आदमी पहुंचता है और मदन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे मदन, पगला गया है का? इतनी तेज बारिश में कौन आएगा तेरा चाय पीने? रामू काका, जब पेट भूखी हो ना, तब धूप और बरसात देखी नहीं जाती। बस उस काम में ईमानदारी के साथ सच्ची लगन से मेहनत होनी चाहिए। उस आदमी को मदन की बात सुनकर बहुत अफसोस होता है और अंत में कहता है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बुरा भला कह दिया। बस तू मेहनत करता जा, तुझे एक दिन फल जरूर मिलेगा। इतना बोलकर वह चला जाता है। थोड़ी देर में बारिश थम जाती है, जैसे किस्मत उनका साथ दे रही हो, और बारिश थमते ही मदन के ठेले पर लोग धीरे धीरे आना शुरू कर देते हैं। अरे मदन बेटा, तुमने ये चाय की ठेला आज ही लगाया है क्या? जरा एक कप चाय देना। ये लो काका। मदन उस आदमी को चाय देता है और पीता है। अरे बेटा, इस चाय का स्वाद तो बहुत ही बढ़िया है। इतना बढ़िया चाय तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं पी। कितने रुपए हुए बेटा? आप मेरे दुकान की पहला ग्राहक हैं, इसलिए ये चाय हमारी तरफ से आपके लिए फ्री है। धन्यवाद बेटा। इतना बोलकर वह व्यक्ति चला जाता है। बारिश की ठंडी मौसम के कारण लोगों का ध्यान चाय पर पड़ता है। चाय बढ़िया और सस्ता होने के चलते धीरे धीरे मदन के ठेले पर चाय के लिए भीड़ लग जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब हर कोई सीमा और मदन की चाय की तारीफ करने लगा था और धीरे धीरे ये बात गांव से मोहल्ले तक फैल गई। इस चाय को पीने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे और सीमा और मदन की चाय से अच्छी कमाई हो जाती है। फिर दोनों सारे कर्ज चुका देते हैं और फिर से उनकी खुशहाल जिंदगी लौट आती है।